हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो नए लॉ, जिसमें से पहला रहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और दूसरा रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आज हम सेकंड और थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला यानी कि आज हमारा रहेगा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। कई बार हमें कुछ डिफरेंट वर्ड्स मेन हेडिंग में देखने को मिलते हैं। कांस्टेंट की जगह वर्ड्स लिखा जाता है डिफाइनाइट और प्रोपोर्शन की जगह वर्ड लिखा जाता है रेशियो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो या डिफाइनाइट रेशियो। क्लियर? अब इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंड ऑफ द रिएक्शन इज ए प्रोडक्ट, अगर कोई केमिकल कंपाउंड बन के आया है, ठीक है, तो उस केमिकल कंपाउंड में एटम्स का जो रेशियो है वो फिक्स होता है। और उसी अगर सेम कंपाउंड को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी अगर बना रहे हैं तो एटम्स का रेशियो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। गिवन बाय जेएल प्राउस्ट इन 1799। 1799 में ये लॉ दिया गया था, जो प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था। डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए केमिकल कंपाउंड is made by atoms of element combine together in a fixed proportion, या मैं लिख सकता हूं बाय या इन ए फिक्स रेशियो। और जो रेशियो निकाला जाता है वो बाय मास होता है। ठीक है, जॉइंट टुगेदर रेशियो बाय मास। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है। ये डेफिनेशन है। क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड अगर बन रहा है एटम से, और एटम्स किसके? एलिमेंट्स के, कंबाइन टुगेदर, तो एटम्स कंबाइन होंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी कि रेशियो बाय मास। ध्यान रखना, जो रेशियो होता है वो हमेशा बाय मास, यानी कि मास के अकॉर्डिंग, जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और देखते हैं। इफ द सेम कंपाउंड is made by different methods, then the atoms of compound present in fixed और सेम रेशियो। क्या अगर उसी कंपाउंड को अगर हमने अलग अलग मेथड से बनाया तो उसके जो एटम्स का रेशियो है, एटम्स किसकी, जो कंपाउंड को बनाने वाले एटम्स है, उनका रेशियो सेम या फिक्स रहेगा जो पहले था। क्लियर? तो डेफिनेशन है। अब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये हमने दो एलिमेंट ले लिए, इनके एटम से बनने वाला कंपाउंड, जैसे कि एक तो ले लिया, जैसे कि CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन अगर निकाला जाए, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, तो कार्बन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन हम होते कितने? 2 होते हैं, तो 16 × 2 यानी कि 12 रेशियो
32। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो आ गया 3:8। क्लियर। अब ये CO2 के लिए हो गया फिक्स। अब अगर हम CO2 को अलग अलग मेथड से बनाएं, डिफरेंट मेथड से अगर हम बनाते हैं तो रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, और सेम आता है, ध्यान रखना सेम कंपाउंड होना चाहिए। सेम कंपाउंड का मतलब क्या है कि केमिकल फॉर्मूला सेम, सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी माना जाता है कि कंपाउंड सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात नहीं होती है, केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फिर अगर उस कंपाउंड को हम किसी भी मेथड से बनाएंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, रेशियो उनका चेंज नहीं होगा, तो पहले नोट कीजिए। ठीक है, तो अब अगर हम अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनाने की अगर अलग अलग मेथड देखें, जैसे कि हम 2 या 3 मेथड देख लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सेम कंपाउंड का मतलब होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, जो रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट मेथड बर्निंग ऑफ कार्बन, जैसे मैंने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, सेकंड मेथड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया CaCO3, इसको हमने हीट किया और ये क्या बन जाएगा CaO और प्लस में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और थर्ड मेथड जैसे कि मेरे पास बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको अगर मैं हीट करता हूं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, और एक चीज हो जाएगा प्लस में वाटर। तो ये 3 मेथड हो गए, पहला कार्बन का बर्निंग है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग है, और नेक्स्ट बेकिंग सोडा का हीटिंग है। ये तो 3 हो गए। तो यहाँ पर भी CO2 गैस है, यहाँ पर भी CO2 गैस और यहाँ पर भी CO2 गैस है, तीनों जगह सेम है। ठीक है, और देखा जाए तो ये वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है CO2। तो यहाँ पर भी कार्बन रेशियो ऑक्सीजन क्या आएगा 3:8 आएगा। यानी कि इस कंपाउंड को हमने 3 अलग अलग मेथड से देखा है, तो अगर फॉर्मूला सेम है तो रेशियो भी क्या रहता है, सेम रहता है। याद रखिए रेशियो तभी चेंज होगा जब केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि CO2 गैस जब भी बनेगा कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही रहेगा। इसी को बोला जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, ओके, नोट कीजिए। ठीक है, अब हम उठाते हैं नेक्स्ट लॉ नंबर 3, थर्ड पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट, थर्ड लॉ रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या रहेगा, ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। ठीक है, इस लॉ में क्या होगा कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट है और वो 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके 2 और मोर कंपाउंड अगर बना रही है, उन्होंने 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो उन 2 एलिमेंट में से जो कोई एक एलिमेंट है, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट, तो उसका जितने भी कंपाउंड उन्होंने बनाए उसमें मास उसका रहेगा सेम, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका मास दोनों ही कंपाउंड में क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और अलग अलग कैसा, एक मल्टीपल के रूप में, पहले में से डबल हो सकता है दूसरे में, या उसका हाफ हो सकता है। एक का सेम रहेगा, दूसरे एलिमेंट का मास है वो कंपाउंड्स में अलग अलग मिलेगा, तो हम दूसरे सिर्फ उस एक एलिमेंट का मास निकालेंगे, उसी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कैसे होगा जरा देखते हैं। गिवन बाय डॉल्टन इन 1804, 1804 में डॉल्टन ने इसको दिया था। ठीक है, अब क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू
this law, according to this law, two or when two elements form the two or more compound, then the mass of one element is combined with fixed mass of other element and exist a simple ratio to one another. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से हमें अच्छे समझ में आएगा. टू एलिमेंट्स form two or more compound, clear, then the mass of one element is combined with fixed mass of other element. एक वो कंबाइन होगा जिस उसके साथ जिसका मास फिक्स है, एंड एग्जिस्ट ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर. वन अनदर का मतलब क्या है कि उन्होंने जो कंपाउंड बना रखे उसमें उस एलिमेंट का मास है वो एक रेशियो के अंदर होगा. एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल मैंने जो एलिमेंट लिए हैं वो मैंने फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, और पहला कंपाउंड हमने मान लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकंड कंपाउंड मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं कार्बन रेशियो ऑक्सीजन. पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन है यहाँ पे 16. सिंपली ठीक है, इसमें हमें सिंपलीफाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. आगे देखो, इसमें निकालो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन. कार्बन है 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32. अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक का मास फिक्स है, तो फिक्स मास वाला यहाँ पे कौन है? कार्बन. मास फिक्स यहाँ पे किसका हो गया? कार्बन का. इसमें भी 12 है कार्बन और इसमें भी कार्बन 12 है. क्लियर? अब ये कंबाइन हुआ है, ठीक है, और इस फिक्स मास के साथ कंबाइन कौन हो रहा है? ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 16 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 32 है, तो ऑक्सीजन का मास वेरी कर गया. तो अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो 16 है और यहाँ पे 32 है. इसको सिंपलीफाई किया जाए तो ये 1:2 में आ गया, यानी कि ऑक्सीजन का मास है वो डबल हो गया, 2 मल्टीप्लाई चला गया. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन हैव ए मल्टीपल रेशियो दैट इज 1:2 इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये है मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब. दो एलिमेंट, एक का मास फिक्स रहेगा, दूसरे का मास दोनों ही कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो हमें सिर्फ सेकंड एलिमेंट के मास का रेशियो देना होता है, क्यों कितना मल्टीपल गया, तो यहाँ पे वो डबल मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, नोट कीजिए. इतना कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ले लिए. पहला कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे सल्फर रेशियो ऑक्सीजन, सल्फर कितना होता है? 32, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 32 आया. यहाँ पर सल्फर रेशियो ऑक्सीजन कितना है? 32, और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 48. अब देखो जरा, यहाँ पर सेम कौन हो गया? सल्फर. सल्फर है कांस्टेंट, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32. रह कौन गया? ऑक्सीजन. यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 48 है, यानी कि 32 और 48 निकाला जाए तो कितना आया? 2:3. तो ये इसका मल्टीपल आ गया, यानी कि ऑक्सीजन चेंज कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में
और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और उसके मास का जो रेशियो है, जो मल्टीपल हमने निकाला वो 2:3 है। क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंपाउंड हम दो से भी ज्यादा, अभी हमने दोनों में दो दो लिए, एक और लेते हैं जैसे कि, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब कंपाउंड देखो, जैसे एक ले लिया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 और पेंटाऑक्साइड N2O5, हमने ये लिए। क्लियर? अब इसमें देखो मास देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन कितना हो गया 14 × 2 28। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है सिर्फ 14, यहाँ पर कितना है 28, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है 28, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 28। क्लियर? अब ये सिर्फ 14 में है, ये सिर्फ 14 में है, तो इसको हमने ले लिया, इसके मॉलिक्यूल हमने ले लिए 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो अब ये मल्टीप्लाई 2 होकर कितना हो गया 28 हो गया। तो नाइट्रोजन हमने सेम कर दिया। क्लियर? सेम हो गया नाइट्रोजन। अब देखिए जरा ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी है 16। ठीक है, लेकिन अभी मल्टीप्लाई 2 हुआ है, तो ये भी कितना चला गया, कहीं देखो पूरा मॉलिक्यूल ही डबल किया हमने, कितना हो गया 32। यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन 3 है 48, यहाँ पे कितना है 64 और यहाँ पे कितना है 80। ये ऑक्सीजन का हमने निकाल दिया। हमने ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन 16, 32, 48, 64 और 80, यानी कि अगर मैं अलग से लिखूं तो ऑक्सीजन के मास हमारे पास आ गए 16, 32, 48, 64 और 80। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1:2:3:4 एंड 5 ये आ रहा है। यानी कि इन 5 कंपाउंड्स में ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो रहा है, उसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। 1:2, फिर रेशियो 3 पे हुआ, फिर 4 पे और फिर 5 पे। इसको बोलते हैं मल्टीपल रेशियो, यानी कि सेम एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट मासेस के साथ प्रेजेंट होता है, और उसका हम मास कंपेयर करते हैं कि वो कितना बड़ा। तो कंपाउंड चेंज हो गया तो मास चेंज होगा, तो रेशियो डिफरेंट आएगा, तो ये होता है मल्टीपल रेशियो। क्लियर? तो हमने सेकंड और थर्ड लॉ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।